तो फर्स्ट कंडीशन में जो फर्स्ट केस हम लोग देखे थे, और हर एक स्टेटा या हर एक लेयर या हर एक पॉइंट पे हम लोग जितने भी स्टेज की वैल्यू है फाइंड आउट किए थे। तो मैं बताया था कि जो फर्स्ट कंडीशन है सबमर्ज सॉइल मास का वो कब बनता है, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल कब बनेगा, वो बनेगा लेक या पॉन्ड या रिवर का केस है तो वहां पे बनता है। और दूसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें उस केस में, तो अगर आपका सोयल मास सबमर्ज कंडीशन में है तो वाटर टेबल में अगर कोई हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं, वेरिएशन का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वाटर टेबल कहीं पे थोड़ा सा नीचे है और कुछ टाइम बाद वाटर टेबल फिर नीचे और चला जा रहा है या ऊपर आ जा रहा है, तो वेरिएशन ऑफ वाटर टेबल डज नॉट लीड टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो उस केस में पहले सबमर्ज में केस में याद रखेंगे कि अगर वाटर टेबल में वेरिएशन हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू में वेरिएशन नहीं होता है। ऐसे ही सेकंड केस अगर हम लोग देखें, सेकंड केस लेके चलें, केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल वेरिएशन, वाटर टेबल वेरिएशन when ग्राउंड वाटर टेबल, when ग्राउंड या ग्राउंड वाटर टेबल या कह सकते हैं वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, अब इस केस को पहले हम लोग समझते हैं, ये केस कहना क्या चाहता है। तो केस बोल रहा है कि एक सोयल स्टेटा है और वाटर टेबल कहीं नीचे, यानी ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल या ग्राउंड सरफेस ऊपर है और वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है, नीचे है। देखिए, when ग्राउंड वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल के नीचे, तो हमारा वाटर टेबल यहां हो गया नीचे और ग्राउंड लेवल कहां हो गया, ऊपर हो गया। अब कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल वेरिएशन, यानी ये तो पोजीशन हो गया, कह रहा कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे ही हो और यह इसके पोजीशन में वेरिएशन हो, इसके पोजीशन में क्या हो, चेंजिंग हो रहा हो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या चेंजिंग आएगी ये हमें पता लगाना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग लेके चल रहे हैं, ये स्टेटा ले लिए ए और ये हमारा हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। तो पहले कंडीशन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि वाटर टेबल हमारा कहां पे है, बीबी पे है, तो ये हम लोग लेके चल रहे हैं कंडीशन 1, ये हमारा है कंडीशन 1। और स्टेटा की जो डेप्थ है या थिकनेस कर सकते हैं, ये दिया है h1 और ये वाला दिया आपका बीबी से सीसी तक के डिस्टेंस h2 दिया है। वाटर टेबल नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे जो सोयल होगा इसके नीचे वह सेचुरेट हो जाएगी, सेचुरेटेड, और ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियली सेचुरेटेड सोयल हो जाएगा। तो हम लोग जानते भी हैं कि वाटर टेबल से नीचे अगर सोयल मास जो होता है वो पूरा का पूरा वाटर उसके अंदर होता है, भरा होता है पूर्व में, तो इसलिए जो सोयल यहाँ नीचे वाला हो जाएगा वह सेचुरेट हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पार्शियली सेचुरेटेड सोयल हो जाएगा। तो एक चीज समझ में आया कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो वाटर टेबल नीचे रखना है, ग्राउंड लेवल ऊपर रखना है, लेकिन हमें इस केस में निकालना क्या है, इस केस में हमें निकालना है कि वाटर टेबल को अगर हम लोग चेंज करें, यानी पहला कंडीशन अगर हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, दूसरे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, वाटर टेबल को चेंज करेंगे और दोनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे।
और उस केस में चेक करेंगे कि इफेक्टिव स्टेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हर एक पॉइंट पे स्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमें निकालना है एट पॉइंट ए, अगर ए पे निकालना है तो टोटल स्टेज की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 0। तो ए पे निकालना अगर टोटल स्टेज, तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है ए पे, तो टोटल स्टेज की वैल्यू 0। पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो गामा डब्ल्यू होता है, गामा डब्ल्यू और डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल यहाँ पे है, लेयर यहाँ पे है। अब चूंकि यहाँ पे वाटर ही नहीं है, पार्शियली है, पूरा का पूरा फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो गामा डब्ल्यू पूरा वाटर या सेचुरेटेड नहीं है, पार्शियली है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है यहां तक वाटर हो, ऊपर वाटर ना हो। तो जब भी कहीं संदेह की बात होगा कि पार्शियली सेचुरेटेड सोयल आएगा तो आर ए पे निकालना है, तो यही गामा डब्ल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि पूरा का पूरा जो सोयल स्टेटा है यहाँ वाला, यानी वाटर टेबल के ऊपर, वो वाटर से फिल्ड है। तो पार्शियली है तो गामा डब्ल्यू आप नहीं ले सकते डायरेक्ट। तो इसलिए इस केस में जब सोयल पार्शियली सेचुरेटेड होता है तो गामा डब्ल्यू ही 0 हो जाएगा। और वाटर टेबल से पोजीशन निकालते तो H1 है, तो H1 तो फिलहाल हमें लिखना नहीं है, यही 0, तो टोटल 0। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, वो भी आ जाएगा 0। और अगर हमें निकालना है एट पॉइंट बी पे निकालना है, एट बी अगर हमें निकालना है तो टोटल स्ट्रेस हम लोग देखते हैं बी पे निकालना, कितने का लोड आएगा, इतने का लोड आएगा। तो लोड क्या है, गामा डब्ल्यू होता है इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है H1 है, H1 लिख दिए। गामा डब्ल्यू क्या आएगा, अब इसमें पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, तो वहां पे जब भी पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल होता है तो वहां पे हम लोग जो यूनिट वेट लेते हैं, बल्क यूनिट वेट लेते हैं, तो इसलिए बल्क यूनिट वेट। अब निकालना है पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, और वाटर टेबल भी यहीं पे है और यहीं पे पोर वाटर प्रेशर हम लोग को निकालना भी है। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एच की वैल्यू क्या है 0, तो यह भी 0। अब इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो क्या आ जाएगा गामा बी H1 माइनस 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, गामा बी H1। और अगर हमें सी पे निकालना है एट सेक्शन सी पे निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे लोड कितने का आ रहा है, इतने का लोड आ रहा है, 2 लेयर में है, ये एक लेयर ये, दूसरा लेयर ये सेचुरेट है, ये पार्शियली सेचुरेट है। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख के ऐड कर देंगे। तो गामा बी H1 ऊपर वाला लेयर हो गया, प्लस नीचे वाला लेयर गामा सेचुरेटेड सोयल है, तो गामा सेचुरेटेड लेंगे, हाइट कितना है H2 है, तो H2 लेंगे। पोर वाटर प्रेशर CC पे निकालना है, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू यहाँ 0 नहीं हुआ क्योंकि यह वाटर टेबल से नीचे है, तो पूरा का पूरा सोयल क्या होगा, वाटर फिल्ड होगा, तो गामा डब्ल्यू 0 नहीं होगा। हाइट देखते हैं एच क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो डिस्टेंस सी का वाटर टेबल से कितना H2, तो ये हो जाएगा H2। अब निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा बी इंटू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2 माइनस पोर वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो गामा बी वाला टर्म तो वो ऐसे ही रहेगा, गामा बी H1, दूसरा वाला टर्म देखेंगे H2 दोनों में है, कॉमन लेंगे, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू आएगा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं सबमर्ज यूनिट वेट और इनटू H2, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको ड्रा करना है तो आप ड्रा कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए, तो बिल्कुल बहुत सिंपल ड्रा करना, लेकिन हमें वेरिएशन यहाँ पता करना है, वेरिएशन कि अगर वाटर टेबल का पोजीशन अगर चेंज करें तो वेरिएशन क्या आएगा। तो अगर पहला कंडीशन हम लोग लेके ये चल रहे थे तो ये चीजें आएगी, दूसरा कंडीशन हम लोग लेके चले, अगर दूसरे कंडीशन में हम लोग देखें तो फर्स्ट कंडीशन में यह हो गया
कोई एक पॉइंट हम लोग लेंगे दोनों कंडीशन में, कोई एक पॉइंट हम लोग लेंगे दोनों कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं कि अगर वाटर टेबल आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, तो क्या है? तो वाटर टेबल हमारा सेकंड कंडीशन में ऊपर आ गया, यहां पे आ गया। कितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो हम ले रहे हैं डिस्टेंस h डिस्टेंस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। अगर वाटर टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में h डिस्टेंस तक क्या हो रहा, शिफ्ट हो रहा है। अब ये सेकंड कंडीशन हो गया, तो यहां पे ये हो गया सेकंड कंडीशन। तो अगर सेकंड कंडीशन में सी पे अगर हम लोग निकाले वाटर फेस, जितने भी स्टेज हम लोग निकाले हैं पहले कंडीशन में, वही चीजें अगर सेकंड कंडीशन में निकाले, तो ये है आपका फॉर कंडीशन 1। और दूसरे कंडीशन में अगर निकालेंगे एट सेक्शन सीसी, किसके लिए? सेकंड कंडीशन के लिए। तो सेकंड कंडीशन में निकालेंगे, सेकंड कंडीशन यानी वाटर टेबल यहां पे, सेकंड कंडीशन यानी वाटर टेबल यहां पे। तो यहाँ पे 2 दूसरा कंडीशन है, ये वाला पहला कंडीशन था जो हम लोग निकाले थे। तो केवल एक पॉइंट पे निकाल के देख ले रहे हैं कि क्या वेरिएशन आएगा, तो हम लोग सी पे ही निकाल ले रहे हैं। तो यह सी वाला पहला कंडीशन में है। अब दूसरे वाले कंडीशन हम लोग सी पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो सी पे निकालना है, तो सी पे टोटल स्ट्रेस अगर निकालेंगे तो उतने का लोड आ रहा है, तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू, तो इतने का लोड अगर अब स्टेटा देखेंगे हम लोग, तो यह हो गया प्लस यह हो गया, क्योंकि वाटर टेबल पहले यहां था पहले कंडीशन में, अब वाटर टेबल यहां से यहां आ गया है, तो 2 लेयर ये बन जाएगा, ये वाला लेयर प्लस ये वाला लेयर। तो लिखेंगे, तो गामा यानी इस वाले लेयर की गामा क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, तो गामा बी डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो h1 माइनस h हो जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक h था, अब ये वाटर टेबल कहां पे h डिस्टेंस ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, ये h है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, h1 माइनस h हो जाएगा। दूसरा लेयर ये है। अब वाटर टेबल अगर यहां है, तो इसके नीचे जो सोइल होगा सैचुरेटेड हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा नीचे वाले स्टेटा के लिए, गामा सैचुरेटेड आएगा, इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डाल डिस्टेंस, तो h2 प्लस h क्या हो जाएगा, h2 प्लस h। तो ये तो था टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर हम लोग देखते हैं, तो पोर वाटर प्रेशर यानी गामा W फिक्स होता है, सी पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस निकालेंगे सी का, कहां से, वाटर टेबल से, तो क्या हो जाएगा h2 प्लस h, तो हो जाएगा h2 प्लस h। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा बी h1 माइनस h प्लस गामा सैचुरेटेड h2 माइनस h2 प्लस h हो जाएगा, माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो गामा W h2 प्लस h। तो h2 प्लस h कॉमन है, h2 प्लस h कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन लेंगे h2 प्लस h, तो आएगा एक ब्रैकेट में गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, और कॉमन में h2 प्लस h हुआ है, तो इसको देखेंगे एक बार और लिख देना, तो गामा B ये हो जाएगा h1 माइनस h, और ये हो जाएगा टर्म आपका सबमर्ज यूनिट वेट, और ब्रैकेट में हो जाएगा h2 प्लस h, ये हो। तो यह सेकंड कंडीशन है। अब कंडीशन 1 माइनस 2 करते हैं, तो हम लोग कहते हैं सेकंड, इसके बाद कंडीशन 1 में जो आया है इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको माइनस कर दे रहे हैं कंडीशन सेकंड में जो आया है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस करेंगे
तो ये हम लोग मान के चल रहे कंडीशन 1 का है, और ये मान के चल रहे हम लोग कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है। तो आएगा क्या जब माइनस करेंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस 1 वाला माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस सेकंड कंडीशन। तो पहले कंडीशन में क्या आता, गामा बी इंटू H1 और गामा डैश H2, और सेकंड कंडीशन में क्या है, गामा बी माइनस करना है तो माइनस गामा बी H1 माइनस H और प्लस है, माइनस कर रहे हैं हम लोग तो माइनस ये भी हो गया सबमर्ज यूनिट वेट, और ये हो जाएगा H2 प्लस H। तो यह इक्वेशन आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो गामा बी H1 प्लस सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो गामा बी H1 माइनस माइनस प्लस गामा बी इंटू स्मॉल h, इसको ब्रेक करेंगे माइनस सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2 माइनस सबमर्ज वेट इंटू स्मॉल h। यह ब्रेक करने पे आ जाएगा। अब कैंसिल कर देंगे जो भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो गामा बी H1 यहाँ पे है प्लस का, गामा बी H1 यहाँ पे माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2 प्लस का, सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H2 माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, यानी सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस 1 कंडीशन में माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस सेकंड कंडीशन में इक्वल्स टू क्या मिला, बचा क्या है, गामा बी इंटू एच, इसमें है स्मॉल एच इसमें भी है तो कॉमन ले लेंगे, स्मॉल एच कॉमन बाहर ले लिए, क्या बचा गामा बी माइनस गामा डैश, फाइनली ये बचा। यानी कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकाले थे जब वाटर टेबल कहाँ पे था, वाटर टेबल नीचे था। सेकंड कंडीशन हम लोग क्या किए, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाले सी पे जब वाटर टेबल कहाँ पे हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के हम लोग अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा। हम लोग जानते हैं अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हम लोग जानते हैं सिंस गामा बी ग्रेटर देन होता है गामा सबमर्ज, यानी सबमर्ज यूनिट वेट से बल्क यूनिट वेट ज्यादा होता, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह चीज तो पॉजिटिव आएगा, ये तो क्लियर है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो सिग्मा 1 क्या है, ज्यादा है सिग्मा 2 से, यानी ये चीजें हैं। गामा बी जो बल्क यूनिट वेट होता है सबमर्ज यूनिट वेट से ज्यादा आता है, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस भी पॉजिटिव ही है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब सिग्मा 1 ज्यादा होगा, तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, देयरफॉर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब यह जो केस है ये क्या बताता है, क्या हमें रिजल्ट क्या देता है, यह केस हमें बताता है कि अगर किसी भी केस में वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे हो, यानी जिसपे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग चलते हैं, अगर वाटर टेबल का पोजीशन नीचे है, तो वाटर टेबल का पोजीशन अगर नीचे है, अगर वाटर टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहे टाइम के साथ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर वाटर ग्राउंड लेवल से नीचे अगर वाटर टेबल है, अगर अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ना डिक्रीज होगा, सॉरी, अगर ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे ग्राउंड लेवल से नीचे अगर वाटर टेबल है और अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग सेकंड कंडीशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाले हैं, कब निकाले हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में हम लोग तब निकाले हैं जब वाटर टेबल ऊपर था, हो गया, पहले नीचे था, सेकंड में क्या कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
तो जब हम लोग ऊपर वाला निकाले हैं तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आया है, अब पहले नीचे था, जो निकला था उससे कम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पे भी ग्राउंड लेवल से नीचे वाटर टेबल का पोजीशन है और टाइम के साथ अगर वाटर टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ अगर वाटर टेबल बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। और इसी को उल्टा भी हम कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, अगर वाटर टेबल का पोजीशन ग्राउंड लेवल से नीचे है और टाइम के साथ अगर वाटर टेबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, जैसे समर वैकेशन में होता है, समर सीजन में होता है, वाटर टेबल नीचे जाने लगता है, तो अगर वाटर टेबल नीचे जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। इसका उल्टा कर देंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। दोबारा कंक्लूजन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो कंपटीशन में यही पूछेगा, ये कंक्लूजन पूछता है कि अगर वाटर टेबल का पोजीशन ग्राउंड लेवल से नीचे है और वाटर टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर वाटर टेबल का पोजीशन डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यह था सेकंड कंडीशन, और नोट में यही याद रखेंगे कि वेरिएशन अगर वाटर टेबल हम लोग कर रहे हैं, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा अगर इसका उल्टा है तो इंक्रीज होगी। अपवर्ड अगर जा रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है तो डिक्रीज होता है, नीचे की ओर अगर जा रहा है तो इंक्रीज होता है। तो आज के लिए हमें लगता है सेशन यही एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंडीशन के साथ और नेक्स्ट केस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।